एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, हेडिंग दे दीजिए आप। ये देखो, मान लो एक किसी मटेरियल का स्लैब है, बढ़िया से समझिएगा। सेम टाइप का चीज जो है वो रेडियो एक्टिविटी में भी यूज होता है, और सेम टाइप का इक्वेशन रेडियो एक्टिविटी में भी बनता है, और इस टाइप की चीजों को कैसे लिखते हैं ये समझना बड़ा जरूरी है। तो आप इसको जरा बढ़िया से ध्यान देंगे। इसका एक लिखने का तरीका होता है, कैसे करते हैं हम लोग। जैसे ये मान लो कोई मटेरियल है और इसमें एक बीम ऑफ एक्सरे एंटर कर रहा है। जस्ट बिफोर एंटरिंग उसकी इंटेंसिटी है मान लो आई नॉट। अच्छा, और यहाँ पे तो जैसे जैसे ये अंदर जाएगा एक्सरे, जैसे जैसे ये अंदर जाएगा वो एब्जॉर्ब होना शुरू होगा मटेरियल में, और इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो आपको बताना है कि आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस x इन दिस मटेरियल, इसका इंटेंसिटी I कितना होगा। आपको बताना है कि इंटेंसिटी I कितना होगा आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस x, ये आपको बताना है। ठीक है, x के फंक्शन में बताना है। तो देखो, आप ये कहेंगे कि मान लो भाई x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी I है, x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी आप बोलेंगे कि मान लो है I। ठीक है, अच्छा, x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी I है, तो अगर मैं डिस्टेंस थोड़ा सा से और बढ़ाऊं, x में अगर मैं चेंज करूं dx से, तो x में अगर मैं चेंज करूं dx से, तो आपने कहा कि इंटेंसिटी चेंज हो गया di से। तो आपने कहा कि इंटेंसिटी चेंज हो गया di से, तो आप बोलोगे कि इंटेंसिटी हो गया I माइनस डी। अगर मैं इसको I प्लस डी लिख दूंगा तो आप रिवोल्ट कर लोगे, बोलोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, ये तो एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, तो इंटेंसिटी घटेगा। आपने प्लस कैसे लिख दिया। तो देखो, आप बेसिकली इंटेंसिटी घट ही रहा है आगे जाने से, लेकिन मेरा कहने का तरीका अलग हो सकता है। मैं बोलूंगा कि इंटेंसिटी घट रहा है इसलिए डी निगेटिव है। मैं बोलूंगा कि इंटेंसिटी घट रहा है इसीलिए डी निगेटिव है। फाइनली तो अगर डी निगेटिव है तो आई प्लस डी कम ही होगा आई से। आप उसको बोल रहे हो कि नहीं, आप इसको बोल रहे हो आई माइनस डी। आपने डी पॉजिटिव ले रखा है, तो आप भी वही बात बोल रहे हो कि इंटेंसिटी घट रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि भाई अगर x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी था I, तो x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे इंटेंसिटी जो है वो हो गया I प्लस डी आई। एंड सिंस इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग आगे जाने से, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि डी आई जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, सो एक ही बात हुआ। तो सिंस I decreases, intensity decreases with increase in x, therefore dx और di का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। If dx is positive, dx ऑब्वियसली हम लोग इंक्रीज इन x लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, तो di इज नेगेटिव, di इज नेगेटिव। ठीक है, तो एक ही बात है, di जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि लॉस इन इंटेंसिटी कितना हुआ, dx डिस्टेंस जाने से लॉस इन इंटेंसिटी कितना हुआ। लॉस इन इंटेंसिटी कितना हुआ। आप बोलोगे सर इंटेंसिटी में लॉस हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं, डी नहीं होगा।
DI नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने तो माना था कि हमारा इंटेंसिटी, हमने तो माना था कि x प्लस dx हुआ तो इंटेंसिटी I प्लस di हुआ, तो हमने तो di को नेगेटिव माना था। नहीं मतलब I प्लस di माना था, उससे ये आया था कि भाई इंटेंसिटी घट रहा है तो di नेगेटिव होना चाहिए। तो ये आया था कि di जो है वो नेगेटिव है। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लॉस इन इंटेंसिटी, ये नहीं बोल रहा हूँ चेंज इन इंटेंसिटी, मैं बोल रहा हूँ लॉस इन इंटेंसिटी। मतलब मैंने बोल दिया कि स्पेसिफिकली लॉस ही हो रहा है। तो जब मैंने ये बोल दिया कि लॉस ही हो रहा है, तो ये बताओ मेरा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? एक्चुअल में तो एब्जॉर्ब हो रहा है एक्सरे, तो लॉस ही हो रहा है। जब हमने लॉस वर्ड यूज कर लिया तो अब हमारा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो यार हाँ या ना? तो अब हमारा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो चूंकि डी आई निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे माइनस डी आई लिखना पड़ेगा। माइनस डी आई, बिकॉज डी आई निगेटिव है। तो लॉस इन इंटेंसिटी बोल दिया तो माइनस डी आई लिखना पड़ेगा। ठीक है, बोलो यार। हम्म। अच्छा, अब ये देखा गया है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखा गया है कि लॉस इन इंटेंसिटी, बिल्कुल सेम चीज रेडियो एक्टिविटी में ऐसा ही होता है। तो अब देखो ये देखा गया है कि लॉस इन इंटेंसिटी जो होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स। लॉस इन इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स। मतलब जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लॉस ज्यादा होता जाएगा। तो ये देखा गया है कि लॉस इन इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब चूंकि लॉस क्या है, लॉस तो माइनस डी आई है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि देयरफॉर माइनस डी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना? अच्छा, दूसरा ये है कि लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी होता है। तो ऑल्सो लॉस इन इंटेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, लॉस उतना ही ज्यादा हो रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी है आई, तो एक्स डिस्टेंस जाने पे अगर क्या बोलते हैं, अगर डी आई से चेंज होता है इंटेंसिटी में, तो अगर हमारा इंटेंसिटी डबल होता, टू आई होता, तो सेम डी एक्स डिस्टेंस जाने पे जो लॉस होता वो टू डी आई होता। इंटेंसिटी ट्रिपल होता तो डी एक्स डिस्टेंस जाने पे लॉस भी ट्रिपल होता। तो ये देखा गया कि लॉस इन इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस डी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं। एक्चुअली ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो लॉस हो रहा है वो आई के प्रोपोर्शनल है। और ये वाला जो चीज है, ये आपका जो है ये ऑलवेज ट्रू होता है, ये जो होता है ये ऑलवेज ट्रू होता है। एनीवे, अगर हम इन दोनों को मिला दें, अगर इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर में क्या था एक्स, लॉस इन इंटेंसिटी जो था वो, ओके,
एक सेकंड यार, ये जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया। लॉस इन इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx होना चाहिए। dx मतलब जितना ज्यादा दूर जाएंगे, मतलब जितना ही ज्यादा ये गैप लेंगे, जितना ही ज्यादा ये गैप लेंगे उतना ही ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, मान लो आप काइंड ऑफ 1 mm चले तो जितना लॉस हुआ, 2 mm चलोगे तो ज्यादा लॉस होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx होता है, dx, ये x नहीं, ये dx होता है, ये लिखा है। अगर इन दोनों को आप मिला दो तो लॉस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एक्स, सॉरी फिर dx लिखना था ना। इन दोनों को अगर आप मिला दो तो ये हो गया लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एक्स। अच्छा, लॉस क्या था, लॉस था माइनस ऑफ डी आई, तो माइनस डी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एक्स। ठीक है, ओके। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटा दो, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे तो क्या हो जाएगा यार। एक स्टूडेंट है, उसको बड़ा दिक्कत हो रहा है आज, मैं बार बार एडमिट कर रहा हूँ, वो इंटर ही नहीं कर पा रहा है। बाकी सब एडमिट हो जा रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, माइनस डी आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एक्स। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो तो माइनस डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा सम कांस्टेंट के इंटू आई इंटू डी एक्स। अब आप क्या करो, अब इसके बाद जो है बहुत आसान है, आप आई वाले टर्म्स एक साइड ले लो, आप आई वाले टर्म्स ले लो एक साइड, सो डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स। अब इसके बाद आप कर लो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी आई बाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस के इंटू डी एक्स। अब x इक्वल टू 0 पे जो इंटेंसिटी था वो आई नॉट था, और x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी अपने को निकालना है। ये इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx जो है वो हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा ln i माइनस ln i नॉट इज माइनस के एक्स। तो यहां से आ गया i इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स। ये रिजल्ट आ गया यार, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन मिल गया हमें विथ एक्स, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन मिला विथ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो इंटेंसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो इंटेंसिटी जो है ना वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है विथ एक्स। ठीक है, बोलो, आ रही है बात समझ में? हम्म हम्म तो इसी पे एक क्वेश्चन लिखिए तो जरा, इस पे क्वेश्चन है कि इस पे क्वेश्चन ये है, कंसिडर a medium in which X-ray is absorbed by 50% in traveling distance d.
अच्छा, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने पे, या एल कह देता हूँ, डी के जगह पे बोल देता हूँ एल। ठीक है, ये कह रहा है कि एल डिस्टेंस जाने पे इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो जाती है। क्या कह रहा है कि एल डिस्टेंस जाने से इंटेंसिटी हाफ हो जा रही है। मतलब यहाँ पे अगर इंटेंसिटी आई नॉट था, तो एल डिस्टेंस जा करके जो इंटेंसिटी हो रहा है वो हो रहा है आई नॉट बाई 2। ये दिया हुआ है कि इंटेंसिटी इज हाफ एट एक्स इज इक्वल टू एल। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इफ वी ट्रेवल डिस्टेंस 2l। तो 2l डिस्टेंस ट्रेवल करने पे इंटेंसिटी क्या होगा, ये निकालना है। तो बताना है 2l डिस्टेंस जाने पे इंटेंसिटी क्या होगा। एल डिस्टेंस जाने पे अगर इंटेंसिटी हाफ हो जा रहा है तो 2l डिस्टेंस जाने पे इंटेंसिटी कितना होगा। या आप इसको एक काम करो ना, 2l मत लिखो आप इन जनरल इसको कर लो nl, n टाइम्स ऑफ l। इधर भी लिख लो आप n इंटू एल। nl डिस्टेंस जाने पे इंटेंसिटी क्या होगा, ये आपको ज्यादा जनरल मिलेगा रिजल्ट। तो ये कैसे निकालोगे आप। देखो, फॉर्मूला आपको पता है कि I इज इक्वल टू होता है आई नॉट ई टू द पावर माइनस के एक्स, लेकिन आपको x नहीं पता है इसमें। फॉर्मूला पता है पर x नहीं पता है, सॉरी k नहीं पता है, k नहीं पता है। k नहीं पता है तो हमें एक कंडीशन तो दिया हुआ है कि भाई l डिस्टेंस जाने पे इंटेंसिटी हाफ हो जाता है, तो हम लोग वो वाली कंडीशन यूज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे I is equal to I naught by 2 at x is equal to L। तो ये हो गया। अब यहां से हमें ना k निकालने में हेल्प मिलेगा। तो लाइक अगर आप दोनों साइड ln ले लो, है ना, बोलो यार, हेल्प मिलेगा ना यहाँ से। या ln छोड़ दो, आप e टू द पावर माइनस के एल ही लिख लो ना। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, e टू द पावर माइनस के एल का वैल्यू कितना मिलेगा, आई नॉट बाई 2 आई नॉट, सो दिस इज इक्वल टू हाफ। ये हमें मिल गया e टू द पावर माइनस के एल का वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x इज इक्वल टू n इंटू एल पे, x इक्वल टू n इंटू एल पे इंटेंसिटी क्या होगा। तो x की जगह nl बैठा देंगे। अभी हमें k का वैल्यू तो पता है नहीं, सो व्हाट वी कैन राइट, e टू द पावर माइनस के एल का वैल्यू पता है हमें हाफ। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, आई नॉट बाई 2 टू द पावर n। ये मिल गया हमें। दैट मीन्स
n टाइम्स ऑफ l, अगर l डिस्टेंस जाने पे इंटेंसिटी हाफ होता है तो n टाइम्स l जाने पे इंटेंसिटी हो जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट बाई 2 टू द पावर n। तो लोग क्लियर है? तो हाफ के लिए अगर पूछेगा, राइट, सॉरी, अगर मान लो 2l डिस्टेंस का पूछेगा कि भाई 2l गए तो n का वैल्यू 2 हो गया, तो इंटेंसिटी जो है वो I नॉट बाई 2 टू द पावर, इधर लिख लेता हूँ, और x इज इक्वल टू 2l, इंटेंसिटी हो जाएगा I नॉट बाई 2 टू द पावर 2, इंटेंसिटी हो जाएगा I नॉट बाई 4 बच जाएगा बस। अगर आप 3l डिस्टेंस चले तो इंटेंसिटी हो जाएगा I नॉट बाई 8 बच जाएगा बस। ठीक है।